नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ी है। हमें एक सोर्स मिला है, चित्तौड़गढ़ का भयावह जौहर। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही इतिहास और थोड़ी रहस्यमयी बातें दिमाग में आती हैं। हाँ, तो ये कहानी है 10 दोस्तों की। ट्रैवल ब्लॉगर्स थे कुछ, और कुछ को पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी थी, असामान्य घटनाओं में। अच्छा, आजकल ये ट्रेंड भी है काफी, यूट्यूब वगैरह के लिए। वही तो ये लोग गए चित्तौड़गढ़ किले के राणा कुंभा महल। प्लान था कि रात वहीं रुकेंगे, अपने यूट्यूब हॉरर सीरीज के लिए शूट करेंगे। राणा कुंभा महल। और देखिए, एएसआई की साफ चेतावनी है कि सूरज ढलने के बाद किले में नहीं रुकना है। हाँ, ये तो नियम है, सुरक्षा कारणों से भी और शायद दूसरी वजहों से भी। पर इन लोगों ने कहानी के मुताबिक एक लोकल गार्ड को रिश्वत दी और अंधेरा होते ही अपने सारे कैमरे और इक्विपमेंट लेकर महल में घुस गए। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई होगी फिर। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि सबसे पहले ग्रुप में एक लड़की थी, रिया। उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज कह रही थी, पहचानती हो मुझे? ओह। और सिर्फ उसे ही। हाँ। किसी और ने कुछ नहीं सुना। और तभी से उनके कैमरे भी ठीक से काम करना बंद करने लगे, ग्लिच होने लगे। तकनीकी खराबी या शायद कुछ और। इसी माहौल में एक दोस्त था, आदित्य। उसने मजाक में कहा, अरे लगता है हमने रानी पद्मिनी को जगा दिया। मजाक ऐसी जगहों पर कभी कभी भारी पड़ जाता है। और ये सब हो रहा है राणा कुंभा महल में, खासकर उस तहखाने के पास जहां कहते हैं जौहर हुआ था। सही कहा। सोर्स में आगे यही आता है। वो लोग तहखाने में गए और वहां उन्होंने ईवीपी डिवाइस इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन। हाँ, आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए। क्या मिला? एक बहुत ही डरावनी आवाज रिकॉर्ड हुई। कह रही थी, अग्नि में चली गई थी, अब तुम्हें भी ले जाऊंगी। बाप रे। और जैसे ये रिकॉर्ड हुआ, एक चीख सुनाई दी और फूंक। सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधेरा, चीख और वो धमकी भरा संदेश। माहौल एकदम बदल गया होगा। हाँ, और इसके बाद जो सोर्स बताता है वो बहुत भयानक है। उन्हें आदित्य की बॉडी मिली, वही जिसने मजाक किया था। क्या हुआ उसे? उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, आंखें खुली, मुंह पूरा राख से भरा हुआ था। राख से? हाँ, और सीने पर एक औरत के हाथ के पंजे का जलने का निशान था। ओह, ये तो बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स हैं सोर्स में। बहुत ज्यादा। और जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की तो जिस मेन गेट से वो अंदर आए थे वो दरवाजा ही गायब था। गायब? जैसे था ही नहीं। बिल्कुल, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। वो लोग फंस गए। ये क्लासिक हॉरर ट्रोप है, रास्ता बंद हो जाना। लाचारी बढ़ जाती है इससे। आगे कहानी और उलझती है। मीनल नाम की एक और मेंबर थी ग्रुप में। उसका बर्ताव एकदम बदल गया। कैसे? वो अचानक संस्कृत में बोलने लगी, पुराने श्लोक जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे। आवाज भी भारी हो गई थी उसकी। पोजेशन जैसा कुछ। ऐसा ही लगता है सोर्स पढ़कर। फिर उसने कहते हैं अपने हाथों से आग जलाई और चिल्लाई, जौहर अब फिर से होगा, और उसी आग में कूद गई। क्या? और फिर जब आग बुझी, उसका कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय उसके जले हुए मोबाइल फोन के। कुछ नहीं बचा। अविश्वसनीय। ये कहानी तो बहुत ज्यादा तीव्र होती जा रही है। जौहर का दोबारा होना, ये तो सीधे सीधे उस इतिहास से जुड़ रहा है। हाँ, इसके बाद तो माहौल और बिगड़ गया। पायल की छम छम सुनाई देना, दीवारों से काली कालिक टपकना, जली हुई स्किन की गंध आना। ये सारी डिटेल्स, ध्वनि, गंध, विजुअल्स, ये उस तरह की भयानक यादों को जैसे जिंदा कर रही है कहानी में। स्रोत इन चीजों का इस्तेमाल डर बढ़ाने के लिए कर रहा है। कहानी के आखिर में रोहित नाम का एक लड़का था। उसे एक परछाई दिखी, राजस्थानी कपड़ों में एक औरत, घूंघट में। अच्छा। और सोर्स कहता है कि घूंघट के अंदर से उसका चेहरा आग की तरह चमक रहा था। उसने रोहित की तरफ उंगली उठाई और कहा, तुमने वो देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। और रोहित वहीं गिर गया। उसका शरीर एकदम बर्फीला ठंडा पड़ गया, जबकि कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। बाद में पता चला मौत अंदर से जलने की वजह से हुई थी। अंदर से जलना? अजीब है बहुत। सुबह हुई तो 10 में से सिर्फ 7 लोग जिंदा मिले, बुरी हालत में, डरे हुए, बदहवास। और जो रिकॉर्डिंग की थी फुटेज? सब करप्ट हो गया, कुछ नहीं बचा सिवाय एक तस्वीर के। एक तस्वीर? उसमें क्या था? उसमें वो 10 दोस्त दिख रहे थे और उनकी ठीक पीछे एक 11वीं
धुंधली सी परछाई थी ओह, और रोहित के कैमरे से एक वॉइस मेमो मिला। उसमें बस एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, जौहर के दीप बुझे नहीं, अब तुम्हारा समय है। जौहर के दीप बुझे नहीं। ये लाइन तो ये कहानी सीधे सीधे उस लोकल कन्वेंटी से जुड़ जाती है जिसके बारे में सोर्स ने आखिर में बताया है। हाँ, कि अगर कोई चित्तौड़गढ़ जाकर उसके दुखद इतिहास का मजाक उड़ाता है या अनादर करता है तो पद्मिनी और जौहर करने वाली दूसरी महिलाओं की आत्माएं उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए बुला सकती हैं। ये कहानी बिल्कुल उसी किंवदंती को दिखाती है। तो आखिर में ये वृत्तांत हमें किस सोच के साथ छोड़ता है? जौहर के दीप बुझे नहीं, ये पंक्ति इतिहास, हमारी यादों और उन अनसुलझी घटनाओं के बारे में क्या सवाल उठाती है जिन पर शायद हम कभी पूरी तरह पर्दा नहीं डाल पाएंगे? सच में, क्या कुछ यादें, कुछ त्रासदियां जगहों से इस कदर जुड़ जाती हैं कि वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाता? ये सोचने वाली बात है।